वेलकम गाइस। स्वागत है आपका आईएएस एकेडमी इंडिया में। मेरा नाम है देश भारद्वाज और आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बुक लिस्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं यूपीएससी से। यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्ज़ामिनेशन बॉडी है जो वेरियस एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडीज़ ऑफ इंडिया है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं। सिविल यूपीएससी काफ़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जैसे एनडीए एग्जामिनेशन हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराती ही है। तो बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। सर सिविल सर्विसेज है क्या? सिविल सर्विसेज 1922 में स्थापित हुई थी, जिस टाइम इसको इंडियन इंपीरियल सर्विसेज बोला जाता था। आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया सिविल सर्विसेज। एग्जामिनेशन है वेरियस ग्रुप ए और बी सर्विसेज का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। प्रोसेस रहता है 3 स्टेजेस में डिवाइड रहती है एग्जामिनेशन: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एक क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग निकाल दिए जाते हैं, 15,000 लोग बचते हैं। उसके बाद वो मेंस एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके आपको पता ही है कैसे होता है। बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सब्जेक्ट्स क्या है, मटेरियल क्या है, कहाँ से मिलेगा आपको, ऑनलाइन करें या पीडीएफ डाउनलोड करें। ऑप्शनल की बात करेंगे और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस की भी बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट से। सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे कोर सब्जेक्ट है यूपीएससी एग्ज़ाम का। वो इसलिए भी है क्योंकि यही एक इकलौता एग्जामिनेशन जिसका मोस्ट पोर्शन स्टैटिक है, मतलब फिक्स पोर्शन रहता है इन एग्जाम इस सब्जेक्ट का। बात करते हैं एनसीईआरटी 11th और 12th की। तो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, नेशनल मूवमेंट, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया एशियन पास्ट बाय आर एस शर्मा, ये आपको एंशियंट हिस्ट्री के लिए है। और हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र, ये आपको मिडिवल के लिए है। और मॉडर्न बाय विपिन चंद्र है। काफ़ी अच्छी किताबें हैं एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय विपिन चंद्र एंड अदर्स, ये आपको इंडिपेंडेंस के बाद की स्टोरी के लिए। हिस्ट्री में फिर से दोहरा रहा हूँ, कोर सब्जेक्ट्स है यूपीएससी एग्जामिनेशन का। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में आपको रहेगी सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। काफ़ी अच्छी किताब है, मतलब वन ऑफ द मेन बुक्स है ज्योग्राफी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद एनसीईआरटी तो रहेंगी ही +1 और +2 की, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट और फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, पीपल एंड इकोनॉमी है और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वगैरह। थर्ड है एटलस। एटलस आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको लोकेट करने में आसानी होगी कि कौन सा बायो रिजर्व पार्क कहाँ पे है, कौन सी रिवर कहाँ से जाती है, कौन सी फैक्ट्रीज कहाँ पर हैं, कौन सी प्रोडक्शन कहाँ भी होती है। तो एटलस ज़रूर रखें, एटलस मार्क करें, एटलस कोशिश करें सॉल्व करने की डेली। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत टाइम आपको एक मैप दिया होता है, उसमें आपको पोजीशन मार्क की होती है, उसमें आपको बताना होता है कि एक चीज़ क्या है और क्या है, क्या होता है यहाँ पे। तो एटलस ज़रूर पढ़ें साथ में। बात करते हैं सोशल इश्यूज़ पे। सोशल इश्यूज़ मैं कहूँगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सबसे डायनामिक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन करंट अफेयर से आता है कि कौन सी नई स्कीम लॉन्च हुई है, क्या नए गरीबों के लिए क्या है, फार्मर्स के लिए क्या है, वुमेन के लिए कौन सी चीज़ें आई हैं। उसके लिए आपको ये सोशल इशू सबसे डायनामिक सब्जेक्ट है सिविल सर्विस का। इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th की इंडियन सोसाइटी में, जिसमें चैप्टर पढ़ने हैं आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन इश्यूज। 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इन्हें याद रखें, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन इश्यूज, बहुत ज़रूरी चैप्टर हैं। 12th की एनसीईआरटी में कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और अर्बन इश्यूज जैसे पॉवर्टी और हाउसिंग। आजकल बहुत बातें होती हैं इससे कम्युनलिज्म की और सेकुलरिज्म की, तो उससे आपको चैप्टर पढ़ने हैं और पॉवर्टी और हाउसिंग पे भी।
करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें क्योंकि सब डायनामिक सब्जेक्ट है, तो करंट अफेयर आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। और हिंदू में से आर्टिकल आप देख सकते हैं, हिंदू का फ्राइडे का आता है आर्टिकल, उसे देख सकते हैं आप। बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी ही एक काफ़ी ज़रूरी सब्जेक्ट है, मैं कहूँगा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटी। इसमें आपको 11th की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट वर्क, और जिसे मैं कहता हूँ कि मोस्ट इन्फॉर्मेटिव बुक है पॉलिटी की, वो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। बेसिस बुक है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप पॉलिटी क्लियर कर जाएंगे, मेरा ये मानना है। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, इनमें एक डिबेट का आर्टिकल आता है, वो ज़रूर पढ़ सकते हैं कि क्या पॉइंट होते हैं, क्या ओपोजिट होता है उस चीज़ का, उसको जरूर पढ़ सकते हैं। हिंदू में आता है फ्राइडे को, डिबेट सेक्शन में आता है। उसके बाद योजना मैगजीन पढ़ सकते हैं, वन द बेड रॉक मैगजीन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए रहती हैं, वो योजना मैगजीन है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से पढ़ लें। इंडियन इकोनॉमिक बाय संजीव वर्मा, इसे पढ़ लें साथ में। और इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th की है। डायग्राम वगैरह या मैथमेटिकल फॉर्मूला करने की याद ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, और जिस साल एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं उस साल का करंट बजट जो है आपका, वो ज़रूर याद रखें, उसे ज़रूर पढ़ें। लगभग 90% चांस होता है कि इकोनॉमिक्स में उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसे ज़रूर पढ़ें जिस साल आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस साल का बजट। बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी आपको पढ़नी है बाई जी.सी. लॉन्ग, वो सेकेंड हाफ जो बुक का है वो पढ़ना है। 12th की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है बायोलॉजी की, जिसमें इकोलॉजी पे चैप्टर्स होंगे, उसे ज़रूर पढ़ना है। इंडियन ईयर बुक में चैप्टर पढ़ने हैं एनवायरनमेंट पे, और इकोनॉमिक सर्वे में से क्लाइमेट चेंज पर चैप्टर ज़रूर पढ़ने हैं आपको एनवायरनमेंट के लिए। ये याद हो गया आपको। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो 8th 9th 10th की आप एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं साइंस की। और मंथली मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसे पढ़ लें। स्टैटिक्स डायनेमिक सब्जेक्ट है काफ़ी, तो इसमें आप याद रखें कि नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी क्या आविष्कार हो रहे हैं, उसे जरूर याद रखें। डायनेमिक सब्जेक्ट है काफ़ी। बात करते हैं एथिक्स की, तो एथिक्स इन गवर्नेंस और एआरसी रिपोर्ट्स पढ़नी है आपको। गवर्नेंस में भी बहुत काम आती है, जब हम एथिक्स पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कौन सी एआरसी रिपोर्ट्स पढ़नी है, क्या क्या करना है उसमें। और लेक्सिकॉन की बुक आती है बाय क्रोनिक पब्लिकेशन, उसे ज़रूर पढ़ लें, लेक्सिकॉन, इसे नाम याद रखें एथिक्स पे। ऑप्शनल की अब बात करें, तो देखिए ऑप्शनल में काफ़ी ऑप्शंस हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस पे भी ऑप्शन है कि आपको किसी लैंग्वेज की, इंडियन की वो करनी है, ऑप्शनल पढ़ना उसका, लिटरेचर वगैरह, तो वो भी आप ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। बाकी उसमें ऑप्शनल में फिज़िक्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मेरी बेसिक राय ये है कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जिसका मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, टीचर इजीली अवेलेबल हो, और जो आपको पढ़ सके आराम से। अपने जो आपकी ग्रेजुएशन फील्ड है उसमें लेंगे तो मतलब उसी में ज़्यादा लेते हैं लोग, तो इजी रहता है, साथ में मटेरियल की कोई कमी नहीं आती है। तो इस हिसाब से आप अपना ऑप्शनल चूज़ करें। अब बात कर लें हम कि मटेरियल की, तो मैं लिंक दे दूंगा हर बुक का आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक टेलीग्राम चैनल है वो, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे हर एक बुक अवेलेबल है। जो मैंने कहा स्टूडेंट्स इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं वो पीडीएफ बना दूंगा आपको और टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और बात करें ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस की, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका अपना मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। शंकर एकेडमी है, वाजीरामन रवि है, इनसाइट है, राव है, ये भी काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। और ये तो होगी आपकी बुक लिस्ट आज। गाइस अगले 4 महीने में आपका एग्जामिनेशन है, तो डेली वीडियो आएगी, उसमें आपको डेली टॉपिक समझाए जाएंगे। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ आईएएस एस्पिरेंट हैं, या पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, या वैसे ही कोई हैं जो इंडियन
उसके बारे में जानना की रुचि रखते हैं, इंडिया के बारे में, और इंडिया की इकोनॉमी हिस्ट्री वगैरह जानने की रुचि रखते हैं, उसके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।